10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की और अल्पसंख्यक लोगों के लिए। मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं, फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है। अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहां सुन सब रहे हैं लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट शलवार कमीज ही क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतने टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो ये नंगे में शुमार है, ये ओरिया में शुमार है, ये बढ़ानापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है आरियात कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाए और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाए। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुल
ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है। यहाँ अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत ज़रूरी है औरतों की। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं। मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है, दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ। कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है, और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत जकरिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया। तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूं, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूं, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से